अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक दफ़ा और मैं आपको केराटिन करने का तरीका बता रही हूँ। इस वीडियो को भी आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि जिन बालों पे अभी केराटिन हो रही है ना, बिफ़ोर बाल इसलिए रह गया क्योंकि मैं सैलून गई थी लेट और इन्होंने ग्रे कवरेज भी करवाई थी, तो घंटा इनका ग्रे कवरेज का हो गया था और उसके बाद केराटिन शुरू हुई थी। अच्छा, ये जो मेरी क्लाइंट हैं ये आउट ऑफ स्टेशन से हैं, दूर से आती हैं और ये अभी दूसरी दफ़ा केराटिन करवा रही हैं। पहली दफ़ा जब इन्होंने केराटिन करवाई थी इनका बाल हद से ज़्यादा डैमेज था। अब 4 मंथ्स के बाद ये दोबारा केराटिन करवा रही हैं। पहली दफ़ा इनको मैंने बायोटेनिक्स की केराटिन की थी, बुटॉक्स के साथ जो है, लेकिन अब इनका बाल इस काबिल था कि इसमें मैं बायोप्लेक्स की केराटिन कर सकूँ। आप लोगों को दिखाने का और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बालों को देखकर अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आपकी कंप्लेन नहीं आएगी। 2 दफ़ा एज़ यूजुअल हमने शैम्पू किया। अब आप इनका बाल जब ड्राई होगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि बालों की कंडीशन क्या है। बाल वेवी भी है और नीचे से जो 1 से 2 इंच का बाल है ना, उस पर स्प्लिट एंड बहुत ज़्यादा है। बालों को हमेशा ड्राई करने के बाद ही पता चलता है बालों की क्या जो है इस वक्त पोजीशन है। इसके बाद केराटिन का स्टेप नंबर 2 बायोप्लेक्स का हम अप्लाई करेंगे। बायोप्लेक्स की जो केराटिन है वो 3 साइज़ में अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है। अगर कोई इस किट को ट्राई करना चाहता है तो वो 100 ml की किट भी मंगवा के ट्राई कर सकता है। जितनी लेंथ पे मैं अभी काम कर रही हूँ इतनी लेंथ के लिए 100 ml की किट बहुत परफेक्ट रहेगी। केराटिन को लगाते जाना है और साथ साथ उसको ब्लेंड करना है। हमेशा याद रखिएगा कि केराटिन आप एक्सेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको बाद में पेनिट्रेट और ड्राई करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है और हाँ, कम भी नहीं लगाना, लेकिन आपकी सेपरेशन जो है प्रोडक्ट की वो तमाम बालों में बराबर होनी चाहिए। रूट से इसको आपने छोड़ के अप्लाई करना है और इसकी जो है सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि इसके फ्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अच्छा, ये वाले बाल जो है ना, इस पे भी बायोप्लेक्स की ही केराटिन होगी। इसको भी मैं बीच में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज हमारे सैलून में 2 केराटिन्स हो रही थी। इतने ज़्यादा ट्रीटेड बालों पर भी आप केराटिन कर सकते हैं बायोप्लेक्स की। अच्छा, इनके मटेरियल को लगा के 30 मिनट्स के लिए हमने लीव किया और उसके बाद हमने इसको ड्राई किया और अब ब्लो ड्राई। एज़ यूजुअल आप मेरी तमाम वीडियोस में ये चीज़ बहुत डीपली देखते हैं और बहुत डीपली मैं आपको समझाती भी हूँ। इस तरह के क्लाइंट के लिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा डैमेज वाले क्लाइंट आते हैं ना, बालों वाले, तो फिर आपको जो आफ्टर केयर देनी होती है ना, वो आर्गन की देनी होती है। आर्गन की आफ्टर केयर बहुत ज़बरदस्त है। आर्गन की ये ट्रीटमेंट्स जो हैं बायोप्लेक्स के, वो बहुत आउट क्लास है। अगर कोई केराटिन नहीं भी करवाता और आर्गन का शैम्पू कंडीशनर वो अगर यूज़ करता है तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स उनको मिलते हैं अपने ड्राई और डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए। वीडियो के एंड में मैं आपको आर्गन का पूरा ट्रीटमेंट दिखाऊंगी। उसको देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरी बातों को तवज्जो से सुनें कि कौन से बालों के लिए कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है। आपका ब्लो ड्राई बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक चीज़ कहती हूँ कि ब्लो ड्राई बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका आयरन बहुत अच्छा होना चाहिए, आयरन की प्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तकरीबन बारीक बारीक जो स्ट्रेंथ आप लेंगे उसको आपने 10 से 15 दफ़ा जो है वो आयरन करना है। प्रोडक्ट को अगर आप बालों के अंदर सही से पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो आपकी केराटिन का रिजल्ट नहीं आएगा। आप जैसे ही इसको वॉश कराएंगे आपको पता चल जाएगा कि बालों में कहाँ कहाँ बल आया है। बायोप्लेक्स की केराटिन जो है वो सेम डे वॉश है। अगर कोई ब्यूटिशियन ये चाहती है कि वो सेम डे वॉश ना करे तो 24 आवर्स तक उसको आप बालों में स्टे भी दे सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप छोड़ेंगे तो कोई मसला होगा। आयरन भी अच्छा हो, ब्लो ड्राई भी अच्छा हो, बालों की एक चमक आपको निकालने आती हो। बालों में जब तक ये डीप काम आप नहीं करेंगे, हल्के हल्के हाथों से काम करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या काम हुआ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन के बाद बालों की लुक क्या चेंज हुई है। बालों में एक जान सी आ गई है, बालों की एक बहुत ही एक मतलब एक स्ट्रेट सिल्की बाल हो गया है और ये रेगुलर ग्रे कवरेज भी करती हैं। इनका मतलब कलर भी रेगुलर लगता है। आपकी बायोप्लेक्स की जो केराटिन है
अगर कोई ब्यूटिशियन अच्छी केराटिन करती है अपने सैलून में तो वो इसकी 100 ml की पैकिंग मंगवा के ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोटीन बीट्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 के साथ। वो इसलिए कि बाल जो नीचे से दो मुंह के हैं उनको रिपेयर करना भी ज़रूरी है। तो हमारे ये मैजिक बीट्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही मैजिक का काम करते हैं। इसको हम कट डाउन में, कलर में, केराटिन में, प्रोटीन में, हर जगह ऐड ऑन कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रोटीन बीट्स हैं जो आपके बालों को बहुत ही नरिशमेंट और स्मूथ और शाइनी करते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही किसी प्रोडक्ट में आप ये बीट्स शामिल करते हैं ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं और बिल्कुल हल हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि आपने कोई भी चीज़ इसमें ऐड की है। लेकिन इसका जो पावर जो है वो ट्रिपल एक्स हो जाती है कि वो फ़ौरन ही बूस्ट कर देता है अपनी प्रोटीन को। यहाँ पर हमने जो है वॉश करवाया, हम लोग अपने क्लाइंट्स को सेम डे वॉश करवा देते हैं। और अगर किसी का बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि आप 24 आवर्स के बाद भी वॉश कर सकते हैं अगर आपके पास होम केयर मौजूद है। बालों को अच्छी तरीके से गीला करेंगे, वॉश करवाएंगे और यूनिट पे ही स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे जो अभी हमने मिक्स किया था। स्टेप नंबर 3 अप्लाई करके इसको तकरीबन पूरा आधा घंटा आपने छोड़ना है। आधा घंटा इसलिए छोड़ना है क्योंकि जो प्रोटीन बीट्स आपने शामिल किए हैं उसको जब तक आप आधा घंटा बालों में नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसको शामिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बालों में से एक्सेस वाटर को अच्छी तरह निचोड़ लीजिएगा, क्योंकि फिर आपके थर्ड स्टेप को लगा के ये ना हो कि पानी के अंदर आपका मटीरियल ज़ाया हो जाए। अब हमने इसमें जो है थर्ड स्टेप विद प्रोटीन बीट्स लगा के तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको बालों में लीव करना है। इस प्रोसीजर के बाद ये जब आप 30 मिनट्स के बाद वॉश कराते हैं और जब इसके बाद आपका क्लाइंट का बाल आप ड्राई करते हैं, अगर आपकी केराटिन में कोई भी मिस्टेक हो तो वो इस थर्ड स्टेप के बाद आपको नज़र आ जाएगी। कहीं पर भी अगर बल है या आपसे ब्लो ड्राई ठीक नहीं हुआ या आपसे आयरन ठीक नहीं हुआ तो ये थर्ड स्टेप के बाद आपको लाजमी नज़र आएगी। इसके लिए आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका क्लाइंट अगर आपको ये कंप्लेन करता है कि मेरी 4 दिन बाद बल आ गए, 5 दिन बाद बल आ गए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो होम केयर में क्या यूज़ कर रहा है। अगर वो होम केयर में कोई आम सा शैम्पू यूज़ कर रहा है तो उसको इतनी महंगी केराटिन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक होम रिजीन पूरी नहीं होगी, जब तक आपकी केराटिन स्टे नहीं करेगी। आपको सल्फेट फ्री शैम्पू, पैराबिन फ्री शैम्पू, सॉल्ट फ्री शैम्पू, ये सारे शैम्पूज़ जो होते हैं केराटिन वाले जो होते हैं वो शैम्पू आफ्टर केयर में यूज़ करने चाहिए। साथ में कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो प्रोटीन मास्क के साथ आपको प्रोटीन बीट्स का 15 डेज़ में एक दफ़ा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप अपने बालों की जितनी केयर करेंगे आपका बाल उतना ही अच्छा होगा। बालों को मेंटेन करना आना चाहिए। गीले बालों में कैचर नहीं लगाना, गीले बालों में बल नहीं डालना, गीले बालों को आपने कहीं ट्विस्ट नहीं करना, क्योंकि गीले बालों को जब भी आप करेंगे ये केराटिन है, रिबॉन्डिंग नहीं है जो आपके बाल डेड स्ट्रेट खड़े हो जाएं। केराटिन आपके बालों को स्ट्रेट करती है, स्मूथ करती है, शाइनी करती है, सिल्की करती है। लेकिन अगर आपने गीले बालों में उसमें बल डाल दिए तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको वॉश कराने के बाद आपने सिंपल ड्राई करना है। किसी किस्म का कोई आयरन आपने नहीं करना। सिंपल ड्राई करके आपने 100% ड्राई करके अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट दिखाना है। यहाँ आप बालों को देख सकते हैं कि बालों में कितनी शाइन आई, बाल कितना सिल्की है। ये विदाउट आयरन बाल है, ये सिर्फ ड्राई हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए मिला होगा, नया सीखने के लिए मिला होगा। डिफरेंट हेयर्स पे हम कैसे डिफरेंट काम करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। बीच में मैंने आपको हाइलाइट्स वाले बाल इसलिए दिखाए क्योंकि उस पे भी ये केराटिन हो रही है। ये है होम केयर। अब होम केयर को गौर से देखिएगा। इसमें आर्गन का शैम्पू, आर्गन का कंडीशनर, स्पेशल कैवियर का मास्क और साथ में प्रोटीन बीड्स। ये होम केयर हम अपने उन क्लाइंट्स को देते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसके अलावा केराटिन की आफ्टर केयर भी इस प्रोडक्ट में मौजूद है। वो है
शैम्पू और कंडीशनर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। रुके रुके 1 मिनट, मैंने आपको दूसरी केराटिन का भी तो रिज़ल्ट दिखाना है, वो तो मैं भूल ही गई और अल्लाह हाफिज़ कर दिया। ये तो पहली वाली का दिखा दिया जिसका पूरा मेथड बता दिया। दोनों पे सेम मेथड हुआ है। उसका मैंने आपको बिफोर दिखा दिया था, लेकिन उसका आफ्टर लुक दिखाना मैं भूल गई। तो लास्ट में मैंने सोचा कि उसका भी मैं आपको आफ्टर लुक दिखा दूं कि उसका क्या रिज़ल्ट आया, ताकि आप लोग हाइलाइट्स और ट्रीटेड बालों पर भी ये केराटिन करें तो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिले, और सेम डे वॉश है, किसी किस्म की कोई एहतियात भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारी सेकंड मॉडल का क्या रिज़ल्ट आया, उसके रिज़ल्ट को भी देख लेते हैं। और ये केराटिन भी 100% स्ट्रेट करती है। बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि ये केराटिन 100% स्ट्रेट करती है या नहीं करती। ये हमारे जो हाई लिफ्टेड ट्रीटेड बाल थे, ये उनका रिज़ल्ट है। यहाँ तक हमारी जो है वो दोनों केराटिन्स कंप्लीट हुई। इनके बाल भी बहुत ज़्यादा डैमेज थे। इनको कहा है कि 4 मंथ्स के बाद दोबारा केराटिन करवाएं। तो यहाँ तक आज की वीडियो में मैंने आपको 2 रिज़ल्ट्स दिखा दिए केराटिन के। और इसको ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उससे आप व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं।